जैसे यार टू ऑल, आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ लाइट। कि लाइट आपका पार्टिकल है या वेव है। आपके फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम किस चीज़ को पार्टिकल कहेंगे, किसको वेव कहेंगे। तो लाइट के साथ भी यही था। स्टार्टिंग जब हुई आपकी 17वीं सेंचुरी से, तो उस टाइम पर आपका जो न्यूटन थे, न्यूटन एक अच्छे वेल एस्टेब्लिश्ड नाम था उनका। तो उस टाइम पे उन्होंने, क्योंकि न्यूटन ने जितने भी अपने रूल दिए थे वो आपका पार्टिकल्स के लिए दिए थे। जैसे लॉ ऑफ मैकेनिक्स की जब हम बात करते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड, थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये सब किससे रिलेटेड है? आपके पार्टिकल से रिलेटेड है। तो उन्होंने लाइट को भी आपका पार्टिकल में ही, मतलब लाइट को भी पार्टिकल के ही रूप में आपका डिफाइन किया। और इस मॉडल का नाम था आपका कॉर्पस्कल मॉडल ऑफ लाइट। तो इसके अनुसार क्या होता है, न्यूटन के अनुसार, कि लाइट जो है आपकी वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर के बनी है। अब ये तो हमने कह दिया। अब जैसे ही न्यूटन ने ये कहा, तो लाइट के जो कुछ फिनोमिना है उनको आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा अपनी थ्योरी के अनुसार। तो उस टाइम पर क्योंकि बहुत कम एक्सपेरिमेंट होते थे, तो कुछ ही एक्सपेरिमेंट्स हमको बताते हैं उस टाइम पे। जैसे आपको ये फर्स्ट चीज आप कह सकते हो कि लाइट जो है आपका वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब ये बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपने यहाँ पर एक लाइट सोर्स, लेट्स से टॉर्च रखी, और आगे एक कार्डबोर्ड लगा दिया, और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर क्या बन जाएगी, इसकी शैडो बन जाएगी। इसका मतलब क्या है कि लाइट आपकी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, तो घूम के यहाँ से यहाँ पहुँच सकती थी, बट ये यहाँ नहीं पहुंची। इसका मीनिंग क्या है कि लाइट आपकी क्या चलती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब ये पार्टिकल नेचर से बताना बहुत ही आसान है। आपने एक बॉल को लेट से फेंका एक दीवार पे, अगर आगे कोई ऑब्स्टेकल है तो आपका वो रुक जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, और कुछ और चीज है तो आपका वो घूम के भी पहुंच सकता है। जैसे अगर आपने कार्डबोर्ड रखा और आपने कोई चीज बोली, तो जैसे साउंड आपका यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर सकता है। ऐसा नहीं कि साउंड यहाँ पर खड़े आदमी को सुनाई नहीं देगा, सुनाई देगा, बट लाइट नहीं जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा कि क्योंकि लाइट जो है पार्टिकल है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो आपका वो क्या नाम है, पीछे नहीं पहुंच पाएगा, मतलब वो शैडो बनाएगा वहां पर। तो ये पता था। सेकंड चीज आपको रिफ्लेक्शन पता था। रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या हुआ आपका, लाइट किसी एक मीडियम से आई और आफ्टर कोलिजन वो दूसरे मीडियम में टकरा गई, मतलब वापस चली गई, उसी मीडियम में वापस चली गई। तो इसका मीनिंग क्या हुआ आपका, कि न्यूटन के अनुसार इसको समझाना भी बहुत आसान था। आप कोई बॉल को फेंकिए ऐसे, और जैसे आप बॉल को फेंकेंगे और अगर वो इलास्टिक कोलिजन है, तो जिस एंगल में आपने फेंका था उसी एंगल पे आपको बॉल वापस भी मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, बॉल को हमने पार्टिकल माना है। तो मतलब कि अगर पार्टिकल को आप ऐसे इंसिडेंट कराओगे किसी सरफेस पे, तो उसका क्या पॉसिबल है, आपका रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। तो पार्टिकल नेचर से आपका रिफ्लेक्शन को भी आप बता सकते हो। जो थर्ड जो रूल था, वो रिफ्रैक्शन पता था उस टाइम पे, ये लाइट क्या हो रही है आपकी, बेंड हो रही है। तो जब रिफ्रैक्शन की हम बात करते हैं, तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट रे आई और आपका लेट्स से ये फर्स्ट मीडियम था, ये सेकंड मीडियम था, ये रेयरर अगर हमने कह दिया, और ये का डेंसर कह दिया, तो लाइट रे क्या हो रहा है, सीधे जाने की बजाय क्या हो जाएगी, इसका रियल पाथ होना चाहिए था ऐसे। लेकिन क्योंकि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है, तो इसके पाथ में चेंज आ जाएगा और लाइट रे कैसे जाएगी, थोड़ी बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका मतलब क्या है कि लाइट जो आपकी बेंड कर रही है, वो आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर आपका रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को आपका शो कर दिया है। अब इसका आप कैसे न्यूटन के अनुसार से एक्सप्लेनेशन देंगे, तो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मीडियम में क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और ये पार्टिकल क्या करते हैं आपके, मतलब कि इस वेव के जो पार्टिकल हैं आपके, जो लाइट लाइट के, अभी हम वेव नहीं कह सकते लाइट को, क्योंकि न्यूटन के अनुसार क्या वो पार्टिकल है। तो आपके लाइट के पार्टिकल्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके अनुसार क्या होगा कि लाइट के जो पार्टिकल्स हैं, लाइट के जो पार्टिकल हैं, वो आपके अट्रैक्ट होंगे ड्यू टू, अट्रैक्ट होंगे बाय द आपके मीडियम के पार्टिकल्स। मीडियम के पार्टिकल से आपके लाइट के पार्टिकल क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो इसका मीनिंग क्या हो गया आपका, कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में ज्यादा होगी और रेयरर मीडियम में कम होगी, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन। लेकिन उस टाइम पर आपके ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जिससे हम मेजर कर सकते हैं, तो केवल एक प्रेडिक्शन था, बट इसको कुछ, क्योंकि ऑब्जर्वर मेजर नहीं कर सकते थे स्पीड ऑफ लाइट, तो किसी को पता नहीं था कि क्या इसका फाइनल होने वाला है। थर्ड, और ऐसे आपके बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के लिए, जैसे अगर हम बात करें, तो न्यूटन का एक्सप्लेनेशन ये था, फॉर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो है आपके, आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल होंगे, अलग अलग कलर के लिए आपके स्पेशली अलग अलग पार्टिकल होंगे। तो न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी, और न्यूटन की थ्योरी के साथ ही साथ एक आपके साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था क्रिस्टियन हाइगेंस। तो हाइगेंस ने क्या किया, आपका एक पूरा नया एस्पेक्ट रखा लाइट का। उनके अनुसार जो लाइट है वो क्या होती है, आपकी वेव होती है। तो लाइट अगर वेव है, तो उसको वेव के फिनोमेना को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे बड़ी जो समस्या थी उस टाइम पे ये दिखाने की कि लाइट वेव है, तो सबसे पहली चीज ये थी, क्योंकि वेव की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि डिस्टरबेंस ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। किसी मीडियम में आपका जो डिस्टरबेंस है, वही डिस्टरबेंस जो ट्रेवल करता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। अब वो लाइट के केस में वो डिस्टरबेंस कहाँ पर होता है, तो इसके लिए फिर उन्होंने अपनी थ्योरी दी कि वो ईथर और बहुत सारे लड़के, एक मीडियम है आपको दिखता नहीं है, बहुत ही डाइल्यूट मीडियम है, उसकी एक थ्योरी दी। हाइगेंस ने अपना पूरा जो थ्योरी दी वो दी अकॉर्डिंग टू द आपका वेव नेचर, और वेव नेचर से भी आपका सारे फिनोमिना
आपके क्या किए जा सकते हैं, एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, जो कि पार्टिकल्स नेचर से आपके डिस्क्राइब किए जाते थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन आपका। बट एक चीज है प्रॉब्लम जो उस टाइम पे करी, वो थी आपकी कि लाइट अगर वेव है तो फिर जैसे अगर आपने यहाँ से ऑब्स्टिकल रखा तो लाइट को यहाँ से बैंड होकर के यहाँ पहुंचना चाहिए था, क्योंकि साउंड वेव है, ये तो बताया आपको। जब साउंड अगर वेव है और आप यहाँ से आगे कोई कार्डबोर्ड रखे और आप बोले, तो ऐसा थोड़ा ना कि पीछे वाले को तो नहीं देगा, वहां देगा तो नहीं। इसका मतलब लाइट जो है वो अगर वेव है तो उसको बैंड करना चाहिए, तो क्योंकि वेव में बैंडिंग की प्रॉपर्टीज होती हैं, बट लाइट में वो नहीं दिख रही। तो इसका जो आपका हाइगेंस ने एक्सप्लेनेशन दिया, उन्होंने कहा कि लाइट वेव तो है, बट जो वेव है उसकी वेवलेंथ बहुत कम है। तो लाइट की वेवलेंथ जब बहुत ही स्मॉल है तो वो आपका बेंडिंग की प्रॉपर्टी तो है, बट बड़े ऑब्स्टिकल में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हाइगेंस ने भी अपना नियम दिया, आपका न्यूटन ने भी अपना नियम दिया, लेकिन क्योंकि न्यूटन का उस टाइम पे अच्छी रेपुटेशन थी, तो आपके न्यूटन्स का नियम अप्रोक्सीमेटली 150 ईयर्स तक का ज्यादा लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन फिर क्या हुआ, आपका एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसका हमने प्रीवियस अपने कोर्स में, ऑप्टिक्स के कोर्स में आपका पूरा डेरिवेशन के साथ उसको समझाया था कि क्या इसका मीनिंग होता है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है आपका, वो ये शो करता है कि आपका जो लाइट है, लाइट आपका इंटरफेरेंस के फिनोमिना को फुलफिल करती है। अगर लाइट आपका इंटरफेरेंस के फिनोमिना को दिखाती है तो इसका मतलब क्या है कि लाइट क्या है, एक वेव है, क्योंकि वेव ही के पास ही एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि आपकी इंटरफेरेंस फिनोमिना को दिखा सके, और कोई आपका पार्टिकल्स इसको दिखा सकते नहीं है। और फिर उसके बाद तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में फिर आपके पास मेजरमेंट की अच्छी टेक्निक्स आ गई। तो क्या है कि उस टाइम पे ये भी पता चला कि स्पीड ऑफ लाइट जो है इन डेंसर मीडियम क्या होगी, कम होगी देन द रेयरर मीडियम, और हाइगेंस के अनुसार भी यही होना चाहिए था, बट न्यूटन के अनुसार आपका ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए फिर आपका आफ्टर 150 ईयर्स आपका फिर न्यूटन की थ्योरी को छोड़ करके हाइगेंस की थ्योरी को अपनाया गया और कहा गया आपका कि जो लाइट है वो क्या है, आपकी वेव है। बट डिबेट अभी भी खत्म नहीं हुई। अब नया एक आपका इफेक्ट आया जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसके बाद आपका कॉम्पटन इफेक्ट, और जब इनकी एक्सप्लेनेशन हम करने लगे विद द हेल्प ऑफ द वेव थ्योरी, ये फिर से मामला अटक गया, और फिर से आपका हमें आना पड़ा कि लाइट जो है आपका पार्टिकल होती है, बट क्योंकि पार्टिकल आपका इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन इस टाइप के फिनोमेना को नहीं दिखा सकते हैं, तो लास्ट में ये सेट किया गया कि लाइट जो है आपका वो क्या है, डुअल नेचर की है, मतलब कि लाइट आपकी वेव भी है और पार्टिकल भी। अब हम इसको और नहीं कहेंगे, और का मीनिंग क्या हो, या तो वेव है या तो पार्टिकल है, बट इन रियलिटी हमने क्या डिफाइन किया कि लाइट आपकी वेव भी है और क्या भी है, पार्टिकल भी है। जय श्री राम टू ऑल।